दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की, और वो है स्टाफिंग पैटर्न को लेकर। तो स्टाफिंग पैटर्न शुरू होने वाला है, आज से शुरू हो चुका है और 14 दिसंबर तक इसकी समस्त जो कार्रवाई है कंप्लीट कर ली जाएगी। तो स्टाफिंग पैटर्न के क्या रूल्स रेगुलेशन रहते हैं तो लेकर आया हूँ इस वीडियो में आपके लिए अहम जानकारी। शैक्षणिक स्टाफ के पदों का जो विद्यालयवार आवंटन समानीकरण होता है, स्टाफिंग पैटर्न, उसके क्या क्या दिशा निर्देश होता है। वैसे मेरे पास ये ऑर्डर है 21 अप्रैल 2016 का पुराना ऑर्डर है, लेकिन फिर भी इसके जो नियम कायदे हैं वो अभी तक समान है, कह सकते हैं वो अभी तक चलते हैं। तो देख लेते हैं पुराने ये जो नियम कायदे हैं वो वर्तमान समय में भी काफ़ी लागू है। तो स्टाफिंग जो पैटर्न होता है, शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन समानीकरण किया जाता है, क्या क्या दिशा निर्देश है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, वो देख लेते हैं। तो काफ़ी जो कह सकते हैं हमारे फ़ायदेमंद है। अगर एक शिक्षक के रूप में अगर हम शैक्षणिक स्टाफ के रूप में देखें और स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत आते हैं तो क्या क्या नियम कायदे रहेंगे जान लेना काफ़ी आवश्यक है। तो कुछ प्राथमिक विद्यालय के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का विद्यालयवार आवंटन व समानीकरण दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा ये जारी किए गए हैं। जिसमें सबसे प्रथम जो दिशा निर्देश है स्टाफिंग पैटर्न के अंदर वो ये है कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में वरिष्ठ अध्यापक के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा, सामान्य विषयों के पद स्वीकृत है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक के अनुसार जो हेड टीचर है, संस्था प्रधान है, उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्य के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक के जो पद होता है वो स्वीकृत होता है, जिसमें 7 विषय शामिल किए जाते हैं: हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा व सामान्य। इसके साथ ही पदों के पुनर्निर्धारण व समानीकरण की कार्रवाई जो है, वैसे इसमें पुराने जो वर्ष के हिसाब से बताया गया है उसके अनुसार तय किया गया था, मानदंड था। वर्तमान में मैं आपको बता दूं, पदों का निर्धारण पुनर्निर्धारण जो किया जाएगा 31 अक्टूबर 2021 के आधार पर किया जाएगा। यानी आपके विद्यालय के अंदर स्टाफिंग पैटर्न इस आधार पर किया जाएगा कि 31 अक्टूबर 2021 तक आपके विद्यालय में नामांकन कितना था उसके आधार पर माना जाएगा। और हर वर्ष की भांति जो स्टाफिंग पैटर्न है, सरकार की एक प्रक्रिया है, प्रति 2 वर्ष या 1 वर्ष में ये कार्य किया जाता है। कोरोना के काल की वजह से अभी वर्तमान में हो नहीं पाई है, तो इस साल ये स्टाफिंग पैटर्न हो रहा है। पिछले जो सेशन गए हैं हमारे 2020 वगैरह 19 में स्टाफिंग पैटर्न नहीं हो पाया, तो अब स्टाफिंग पैटर्न हो रहा है। तो आधार माना गया है 31 अक्टूबर 2021 का नामांकन। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो देख लेते हैं वो ये है कि प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्य के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक का पद स्वीकृत किया जाता है। जिले में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय को वरिष्ठ अध्यापक का पद निम्नानुसार प्रक्रिया से आवंटित किया जाएगा। जिन उच्च प्राथमिक विद्यालय, एकीकृत माध्यमिक, एकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्तमान में संस्था प्रधान हेड टीचर के कार्य के लिए वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है, उन विद्यालयों में संस्था प्रधान हेड टीचर के कार्य के लिए स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक के विषय के अनुसार होगा। इसके साथ ही जिन एकीकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में हेड टीचर के कार्य के लिए वरिष्ठ अध्यापक का पद वर्तमान में रिक्त है, उन विद्यालयों में हेड टीचर कार्य हेतु स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, नामांकन के आधार पर जो स्टाफिंग पैटर्न होता है उससे संबंधित दिशा निर्देश ये है कि 150 या इससे अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधान के कार्य के लिए एक स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान होगा। अगर आपके प्राथमिक विद्यालय है और 150 से अधिक नामांकन होता है तो यहाँ संस्था प्रधान के कार्य के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान विषय का जो है पद आवंटित होगा। इसके साथ ही वरिष्ठ अध्यापक के विषय आवंटन से शेष जिले के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नामांकन के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, और विद्यालय को नामांकन के घटते क्रम अनुसार संलग्न है दस्तावेज उसके अनुसार विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के पदों की संख्यात्मक सीमा जो है आवंटित पदों को कम करते हुए निम्नलिखित क्रम में वरिष्ठ अध्यापक के पद का विषय निर्धारित किया जाएगा। जैसे कि है सामाजिक है, फिर अंग्रेजी, फिर गणित, फिर विज्ञान, फिर हिंदी, तृतीय भाषा और फिर सामान्य विषय के अनुसार जो है आवंटित किए जाएंगे घटते क्रम में। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट की। स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत क्या होता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 3rd ग्रेड अध्यापक लेवल 2 के पदों का विषयवार निर्धारण जो निम्न तालिका के अनुसार होगा। ये मैं सभी 2016 के अनुसार जारी ऑर्डर जो है प्रारंभिक शिक्षा उसके अनुसार बता रहा हूँ। वर्तमान में अभी स्टाफिंग पैटर्न में फ़िलहाल तो यही नियम फॉलो किए जाते हैं। अगर जो भी संशोधन आगे होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और हमें अपडेट भी मिलता रहेगा। तो वर्तमान में 2016 के अकॉर्डिंग नियम के अनुसार बता दो, स्टाफिंग पैटर्न इस प्रकार होता है, जिसमें लेवल 2 के पदों का निर्धारण उच्च प्राथमिक विद्यालय में इस प्रकार होता है। सबसे प्रथम बात कर लेते हैं प्रधानाध्यापक के कार्य के लिए स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक पद का विषय अगर सामाजिक विज्ञान रहता है क्रम संख्या 1 के अनुसार, तो कक्षा 6 से 8 के विद्यालय में अगर 105 तक के नामांकन वाले विद्यालय में लेवल 2
थर्ड ग्रेड अध्यापक के 3 जो है पद आवंटित किए जाते हैं, जैसे इसमें अंग्रेजी का, गणित और विज्ञान का, हिंदी और यहाँ तृतीय भाषा का। अगर कक्षा 6 से 8 में 1 से 5 से अधिक नामांकन वाले जो विद्यालय हैं उनमें लेवल 2 अध्यापक थर्ड ग्रेड के जो विषय हैं टीचर, तो 106 में 105 तक के नामांकन वाले विद्यालय में 3 अध्यापक रहते हैं, और 6 से 8 में 1 से 5 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में दिए जाने वाले लेवल 2 अध्यापक थर्ड ग्रेड के अतिरिक्त पदे के विषयों का क्रम भी है, जिसमें प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर एक अतिरिक्त अध्यापक दिए जाना भी प्रावधान है। और वो होगा पहले तो सामाजिक विज्ञान विषय का, फिर है हिंदी यदि प्रथम 3 तृतीय भाषा ले ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा, और फिर गणित विज्ञान का या फिर अंग्रेजी का। ये है पदों का आवंटन है, कह सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लेवल 2 के पदों का विषयवार निर्धारण निम्न अनुसार तालिका के अनुसार होता है। इसी प्रकार से अगर देखा है गणित अगर है प्रधानाध्यापक के कार्य हेतु वरिष्ठ अध्यापक जो गणित विषय का है, तो 1 से 5 तक के नामांकन वाले विद्यालय में जो 3 टीचर रहेंगे वो रहेंगे अंग्रेजी के, सामाजिक विज्ञान के, हिंदी और जहाँ तृतीय भाषा का। और 1 से 5 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में रहेंगे वो है गणित विद्यालय में दिए जाने लेवल 2 अध्यापक रहेंगे थर्ड ग्रेड के, और साथ ही अतिरिक्त पदों के विषय का क्रम भी रहेगा। प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाता है, वो है गणित विज्ञान का, हिंदी का और सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी का। इसके साथ ही विषय के अनुसार देखें तो अंग्रेजी विषय अगर है तो 3 टीचर रहेंगे 1 से 5 तक के नामांकन वाले कक्षा 6 से 8 के विद्यालयों में गणित विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, हिंदी और तृतीय भाषा का। साथ ही 1 से 5 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में रहेगा अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और गणित या विज्ञान का। इसी प्रकार विज्ञान के अगर वरिष्ठ अध्यापक हैं, स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक पद का विषय है प्रधानाध्यापक के रूप में विज्ञान के, तो 1 से 5 तक के नामांकन वाले विद्यालयों में अध्यापक रहेंगे अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी तृतीय भाषा। और इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 में 1 से 5 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में रहेंगे गणित विज्ञान का 1, हिंदी, सामाजिक विज्ञान व अंग्रेजी का। इसके साथ ही अगर हिंदी विषय है वरिष्ठ अध्यापक का, ये जो वरिष्ठ अध्यापक में कॉलम 1 में बता रहा प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य हेतु स्वीकृत है वरिष्ठ अध्यापक के पद का विषय अगर हिंदी है, तो यहाँ पर 1 से 5 तक में रहेंगे। अगर नामांकन 1 से 5 है, 105 है, 6 से 8 तक के विद्यालय में 105 तक के नामांकन वाला है कॉलम, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय में 105 तक नामांकन है, तो हिंदी वालों में अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित 3 अध्यापक है थर्ड ग्रेड के। और वहीं 1 से 5 से अधिक होता है तो हिंदी तृतीय भाषा जैसे 1 या हिंदी है, और हिंदी तृतीय प्रथम 3 में तृतीय भाषा अगर ले ली गई है, अन्यथा तृतीय भाषा, और फिर सामाजिक, फिर अंग्रेजी और गणित विज्ञान, इस के क्रम से पदों का चयन किया जाता है। इसी प्रकार तृतीय भाषा के रूप में अगर वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है तो यहाँ पर 105 तक नामांकन वाले 6 से 8 विद्यालय में अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान का पद रहता है। और इसी प्रकार से 105 से अधिक जो नामांकन रहता है 6 से 8 विद्यालय में, तो यहाँ पर हिंदी तृतीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और गणित विज्ञान के क्रम में पदों का अतिरिक्त पद मिलते हैं थर्ड ग्रेड के। सामान्य विषय में देखें तो हिंदी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित के पद रहते हैं। सामान्य विषय का अध्यापक है वरिष्ठ अध्यापक कार्य है, और हिंदी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान के रूप में। और यदि 1 से 5 से अधिक नामांकन है कक्षा 6 से 8 में तो अंग्रेजी, यदि प्रथम 3 में हिंदी तृतीय भाषा ले ली गई है, अन्यथा हिंदी, और तृतीय भाषा अगर प्रथम 4 में अंग्रेजी व हिंदी भाषा ली गई है, अन्यथा हिंदी, और नहीं तो सामाजिक विज्ञान, फिर हिंदी और फिर गणित विज्ञान के पद होते हैं। ये ऊपर के कॉलम अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं 6 से 8 के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के थर्ड ग्रेड लेवल 2 के पदों का विषयवार निर्धारण है ये तालिका के अनुसार। प्रधानाध्यापक के विषय थे यहाँ पर आगे वरिष्ठ अध्यापक के पद का, और 6 से 8 के विद्यालय में 1 से 5 तक के नामांकन वाले अध्यापकों में देखें तो थर्ड ग्रेड के 3 अध्यापक रहेंगे लेवल 2 के विषय के अनुसार, और कक्षा 6 से 8 में 1 से 5 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में लेवल 2 अध्यापक जो है थर्ड ग्रेड के अतिरिक्त पदों के विषय का क्रम भी यहाँ क्रम दिया गया है, और प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर एक अतिरिक्त अध्यापक भी दिए जाता है। इसके साथ ही अब बात करते हैं अगले नियम कायदों की, और वो है थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 1 की स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत ये जो नियम कायदे हैं, जिसमें प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदों का निर्धारण अनुसार किया जाता है। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में थर्ड ग्रेड लेवल 1 के पदों का निर्धारण RTI के प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से 5 के नामांकन के आधार पर किया जाता है। तो अब प्राथमिक विद्यालयों की बात हो रही है, तो 1 से 5 का नामांकन अब की बार देखा जाएगा 2021 में वो बात कही गई है 31 अक्टूबर 2021 के पदों
का निर्धारण उसके अनुसार किया जाएगा। यानी 31 अक्टूबर को आपके विद्यालय में नामांकन कितना था कक्षा 1 से 5 में, उसके अनुसार आपके विद्यालय के पदों का निर्धारण किया जाएगा। नंबर 2 पॉइंट है थर्ड ग्रेड लेवल 1 के अध्यापकों के लिए कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है। आरटीए के प्रावधान के अनुसार नामांकन यदि 150 से या इससे अधिक होता है तो यहाँ पर आपको एक संस्था प्रधान हेड टीचर मिलेगा। कार्य के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक यानी सामाजिक विज्ञान विषय का पद दे होगा। अन्य प्राथमिक विद्यालय जो है कक्षा 1 से 5 तक संचालित, उसमें संस्था प्रधान का कार्य जो है कोई भी वरिष्ठ अध्यापक या जो भी प्रबोधक उसके द्वारा संपादित किया जाएगा। इसके साथ ही नंबर 3 पॉइंट है थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए, लेवल 1 अध्यापकों के लिए, वो ये है कि जिन विद्यालयों में प्रबोधक हैं, शिक्षक हैं, प्रबोधक शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त कला अध्यापक कार्यरत हैं, नियुक्त हैं, वहाँ थर्ड ग्रेड लेवल 1 के पद के स्थान पर प्रबोधक या कला शिक्षक का पद भी दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन विद्यालयों में संविदा कार्मिक हैं या कोई शिक्षाकर्मी हैं, वरिष्ठ व अति वरिष्ठ शिक्षाकर्मी सहित पैरा टीचर है, कोई महिला, राजीव गांधी वैकल्पिक अत्यधिक कार्यरत है, वहाँ अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल 1 पद के स्थान पर संविदा कार्मिक का पद भी दिया जाएगा। यदि विद्यालय में कार्यरत संविदा कार्मिकों की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल 1 के पदों की संख्या से ज़्यादा है, संविदा कार्मिकों की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार के अनुसार ज़्यादा है, तो विद्यालय में कार्यरत अतिरिक्त संविदा कर्मियों को बिंदु संख्या 10 के अनुसार अधि से सरप्लस किया जाएगा और उन्हें निकटतम विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नंबर 6 पॉइंट है वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में पृथक से शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत न करके अध्यापक थर्ड ग्रेड के स्वीकृत पद पर ही शारीरिक शिक्षक का पद स्थापन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी विद्यालय में पृथक से कोई शारीरिक जो टीचर होता है, शिक्षक यानी पीटीए का पद स्वीकृत न होकर के थर्ड ग्रेड के स्वीकृत पद पर ही शारीरिक शिक्षक का पद स्थापन भी किया जाता है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षकों का पद स्थापन आवश्यकता के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के कार्य के लिए थर्ड ग्रेड के पद के स्थान पर शारीरिक ग्रेड थर्ड के पद का आवंटन भी निम्नानुसार किया जाएगा। अब थर्ड ग्रेड विद्यालय के बात करें, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के कार्य के लिए थर्ड ग्रेड के पद के स्थान पर जो पीटीए होगा थर्ड ग्रेड, उसका आवंटन निम्नानुसार हो रहेगा। इन पदों का आवंटन थर्ड ग्रेड के कुल स्वीकृत पदों में से ही किया जाएगा और साथ ही 120 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड का पद आवंटित किया जाएगा। तो यहाँ एक क्लियर होता है कि जो GUPS है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर एक शारीरिक शिक्षक का पद आवंटित होता है अगर 120 से अधिक का नामांकन है। 120 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक यानी पीटीए होगा और 120 से अधिक नामांकन वाले जिन उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रबोधक शारीरिक शिक्षा अथवा संविदा पर पैरा टीचर कोई शारीरिक शिक्षा पर कार्यरत है, उनमें शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड के स्थान पर प्रबोधक शारीरिक शिक्षा अथवा संविदा पैरा टीचर का पद दिया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी विद्यालय में प्रबोधक शारीरिक शिक्षा अथवा संविदा पर पैरा टीचर शारीरिक शिक्षा का कार्यरत है, तो विद्यालय में कार्यरत प्रबोधक शारीरिक शिक्षा और संविदा का जो पैरा टीचर है शारीरिक शिक्षकों को बिंदु संख्या 10 के अनुसार सरप्लस किया जाएगा और पद सहित शारीरिक शिक्षक जो थर्ड ग्रेड है उसकी अनुपलब्धता वाले 120 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में बिंदु संख्या 5 के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा, यानी उनका स्टाफिंग पैटर्न किया जाएगा। इसके साथ ही 120 से कम नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शारीरिक शिक्षक आवंटित नहीं किया जाएगा। 120 से कम वाले में शारीरिक शिक्षा आवंटन नहीं होता है। इन विद्यालय में कार्य शिक्षकों द्वारा ही अंशकालिक शारीरिक शिक्षक का कार्य संपादित किया जाएगा। अब नंबर पॉइंट आता है 7, जिसमें प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्य शैक्षिक कार्मिकों के कालांश व कक्षाओं का जो है आवंटन किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे प्रथम पॉइंट आता है द्वितीय श्रेणी जो वरिष्ठ अध्यापक होता है उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में कार्यरत है और वो संस्था प्रधान के कार्य के साथ साथ कक्षा 6 से 8 में शिक्षण कार्य भी करवाया जाएगा उसके माध्यम से। नंबर 2 पॉइंट है थर्ड ग्रेड लेवल 1 के प्राथमिक तौर पर कक्षा 1 से 5 को शिक्षण कार्य करवाएंगे। लेवल 1 के टीचर जो होते हैं 1 से 5 के शिक्षण कार्य करवाते हैं और पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल 1 के अध्यापकों से उनके पास अपेक्षित योग्यता होने पर आवश्यकता अनुसार कक्षा 6 से 8 में भी शिक्षण कार्य करवाया जा सकता है। इसके साथ ही अध्यापक जो है थर्ड ग्रेड लेवल 2 के अध्यापक कक्षा 1 से 8 को शिक्षण कार्य करवाएंगे और शारीरिक जो शिक्षक है थर्ड ग्रेड के उनके द्वारा आवश्यकता अन्य विषयों का शिक्षण कार्य भी कराया जा सकता है। संविदा कार्मिक जो है शैक्षणिक योग्यता आवश्यकता अनुसार कक्षा 1 से 5 व 8 में शिक्षण कार्य करेंगे। अब इसके साथ ही पदों का जो भी निर्धारण होगा संख्यात्मक विषयवार, जिसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है और उसके अनुसार ही मानदंड के अनुसार जिले में जो भी है पुनर्निर्धारण और समीक्षा की कार्रवाई करेगी। पद जो वर्तमान में भी नए ऑर्डर के अनुसार 2021 के ऑर्डर के अनुसार पद जो जिला स्तर पर ये कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही अब एक और बात देख लेते हैं। नंबर 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय और पदों की स्वीकृति का आदेश जारी करने के पश्चात संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत अधिकतम ठहराव वाले अध्यापक और कार्मिक को विषयवार सेवाओं का अधिशेष सरप्लस किया जाता है और अन्य विद्यालय में स्वीकृत पद पर आवश्यकता अनुसार पदस्थापित किया जाता है। जो स्टाफिंग पैटर्न के तहत प्रोसेस है, इसके संबंध में निम्न अनुसार कार्रवाई की जाती है। तो वो भी देख लेते हैं। नंबर इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक को उनके विषय के उच्च प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधान के रूप में कार्य के लिए स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदस्थापित किया जाएगा। नंबर 2 पॉइंट है थर्ड ग्रेड लेवल 2 के गणित या विज्ञान व अंग्रेजी के अध्यापकों को उनके विषय के स्वीकृत पदों पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित किया जाए। ये भी इंपॉर्टेंट नियम है। नंबर 3 नियम है थर्ड ग्रेड लेवल 2 के सामाजिक विज्ञान, हिंदी, तृतीय भाषा के विषय अध्यापकों को उनके विषय के पदों के विरुद्ध केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही नियुक्त किया जाएगा। और नंबर डी जो पॉइंट है, अगला पॉइंट, वो है पूर्व में की गई नियुक्तियों में यदि सामाजिक विज्ञान, हिंदी व तृतीय भाषा के विषय अध्यापक आवश्यकता से अधिक होने की स्थिति में इन विषयों के स्वीकृत पदों पर इन्हें पदस्थापित किए जाने के बाद भी अधिशेष रह जाने पर इन अध्यापकों को सामाजिक विज्ञान के यानी हिंदी के, तृतीय भाषा के ऐसे जो अध्यापक उनको थर्ड ग्रेड लेवल 1 के पद विरुद्ध भी पदस्थापित किया जाएगा, जैसा कि किया भी गया है, कई बार पद विरुद्ध लगाया जाता है। इसके साथ ही प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल 2 के सामान्य विषय के अध्यापक का पद स्वीकृत नहीं है। ऐसे में अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल 2 के सामान्य विषय के अध्यापकों को अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल 1 के अध्यापकों के पद के विरुद्ध प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण नियम है आप सभी के लिए। स्टाफिंग पैटर्न होने जा रहा है, तो आप सभी को ये नियमों की जानकारी इस वीडियो में मिल रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें। आगे नियम है अध्यापक ग्रेड थर्ड लेवल 1 के रिक्त पदों की जो गणना है वह बिंदु संख्या डी व ई के अनुरूप अध्यापकों के पदस्थापन के बाद शेष रिक्तियों के अनुसार की जाएगी। अध्यापक 1 के रिक्त पदों की गणना होती है, उसकी बात हो रही है। अगला पॉइंट है जी अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल 1 के अध्यापक केवल अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल 1 के स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही लगाया जाएगा। तो थर्ड ग्रेड लेवल 1 के अध्यापक है वो केवल अध्यापक थर्ड ग्रेड लेवल 1 के स्वीकृत पदों पर ही लगाए जा सकते हैं। संविदा पर कार्यरत कार्मिक उनके स्वीकृत पद पर ही कार्यरत होंगे, संविदा वाले। और इसके साथ ही अधिशेष सरप्लस कार्मिक रहेंगे, उनके बारे में नियम ये है कि अध्यापकों शैक्षणिक कार्मिकों को आवश्यकता अनुसार निम्न वरीयता क्रम में अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके विद्यालय में भी अगर आप सरप्लस अधिशेष हो जाते हैं तो आपका जो अन्य विद्यालय में पदस्थापन स्थानांतरण होगा वो इस प्रकार होगा स्टाफिंग पैटर्न के तहत। सबसे पहले तो आपको उसी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में जो है खाली पद है तो वहाँ पर आवंटित किया जाएगा वो विद्यालय। नंबर 2 पॉइंट रहेगा अगर ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में मानदंड के अनुसार आवश्यकता नहीं होने पर उसी पंचायत समिति में स्थित निकटतम ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय मिलेगा। और नंबर 3 पॉइंट है क और ख के अतिरिक्त स्थिति होने पर निकटतम पंचायत समिति में स्थित विद्यालय मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है आपके लिए। अगर शैक्षणिक कार्मिक के रूप में अगर आपके विद्यालय से आप सरप्लस हो रहे हैं तो उक्त निर्देशों के अनुसार प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों का विद्यालय आवंटन व समानीकरण किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे आप सभी के लिए इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। आगे भी आपको जानकारी इसी प्रकार से मिलती रहेगी और भी नवीन ऑर्डर जैसे भी आता है इस वर्तमान के नवीन जो भी दिशा निर्देश आएंगे हम आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर अपडेट करेंगे। फिलहाल यही दिशा निर्देश है जो फॉलो किए जाएंगे इस बार भी। थैंक यू।